चलिए सबों को सुप्रभात। आइए हम लोग वर्ग सप्तम के पाठ 4 में जो कविता है कठपुतली उसको पढ़ते हैं। इसके पूर्व इस कविता के रचनाकार माननीय भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। यहाँ हमने भवानी जी के जीवन का मूल चीज़ों को संग्रह करके आप तक आपके लिए रखा है। विशेष जानकारी के लिए आप गूगल पर सर्च करेंगे या अन्य प्रसाधन से संजोकर पढ़ेंगे। शेष जो यहाँ भी वर्णित है आए इस पर हम भवानी प्रसाद जी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तदोपरांत हम आपके पाठ में जो कविता है उसकी व्याख्या करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म गांव टिगरिया, तहसील सिवनी, मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। क्रमशः सुहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। कहता प्रथम की शिक्षा जो है उनकी वहीं हुई। 1934 से 35 में उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर बीए पास किया। महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार शिक्षा देने के विचार से वे एक स्कूल खोलकर उन्होंने एक स्कूल खोला और अध्यापन का कार्य शुरू किया, यानी पठन पाठन का कार्य शुरू किया। और उस स्कूल को चलाते हुए 1942 में वो गिरफ्तार हो गए। किनसे? अंग्रेज़ों के द्वारा। और 1945 में पुनः छूट गए। उसी वर्ष महिला श्रम वर्धा में शिक्षा देने एक शिक्षक की तरह गए और वर्धा एक स्थान था जहाँ पर शिक्षा देने वो गए और 4-5 साल वहीं बिताए। कविताएं लिखना प्रारंभ किया। लगभग 1930 से ही नियमित रूप से प्रारंभ हो गया था उनका कविता लेखन। और कुछ कविताएं पंडित ईश्वरी प्रसाद वर्मा के संपादन में निकलने वाले हिंदू पंच में हाई स्कूल पास होने के पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। सन 1932 और 33 में वे माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आए। हम लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में पढ़ा है, वो भी हमारे बहुत ही, आप लोगों ने भी अपने कक्षा में उनकी कोई ना कोई रचना पढ़ी है। तो इन कवि के संपर्क में, इस महामना कवि के संपर्क में ये आए और चतुर्वेदी जी आग्रहपूर्वक कर्मवीर में उनकी कविताएं प्रकाशित करते थे। हंस में भी उनकी काफ़ी कविताएं छपी। बाद में अज्ञेय जी ने दूसरा सप्तक में उन्हें प्रकाशित किया। दूसरा सप्तक के बाद प्रकाशन क्रम ज़्यादा नियमित हो गया। उन्होंने चित्रपट में लिए संवाद लिखे और मद्रास के बीए एमए में संवाद निर्देश किया। मद्रास से मुंबई में आकाशवाणी के प्रोड्यूसर होकर गए। बाद में उन्होंने आकाशवाणी के अंदर दिल्ली में भी काम किया। जीवन के 33 वर्ष में वे खादी पहनने लगे। जीवन की सांध्य बेला में वे दिल्ली के सांध्य बेला यहाँ आया है, अर्थात जीवन के अंतिम समय में वो नरसिंहपुर यानी मध्य प्रदेश के एक विवाह में गए थे। वहीं अचानक बीमार हो गए और अपने सगे संबंधियों व परिवारजनों के बीच अंतिम सांस ली। किसी को मरते समय भी कष्ट नहीं पहुंचाया। उनके पुत्र अनुपम मिश्र एक सुपरिचित पर्यावरणविद थे, अर्थात पर्यावरण से लगाव रखने वाले एक महान व्यक्तित्व थे, कवि के जो पुत्र थे। अब हम लोग डायरेक्ट आपके पाठ में
आते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कविता की ओर। कविता का शीर्षक क्या है? कठपुतली। इस कविता का मूल भाव क्या है? इस कविता में का शीर्षक कठपुतली क्यों रखा गया है? एक जिस समय की यह कविता है उस समय भारत अंग्रेजों के गुलाम था और हम सभी अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों की कठपुतली थे। जैसे वो चाहते थे वैसे ही हमें रहना पड़ता था, जैसे वो काम करवाना चाहते थे वैसे हम लोग करते थे या हम लोगों के पूर्वज करते थे। अर्थात उनके दूसरों के इशारे पर नाचने वाला, चलने वाला आज भी समाज में कठपुतली कहलाता है और तब के समय हम अंग्रेजों की कठपुतली थे। तो उस समय की व्यवस्था को कठपुतली का लक्ष्य करते हुए भवानी प्रसाद मिश्र जी हमें उस समय की स्थिति से इस कविता के माध्यम से बताने का उन्होंने प्रयास किया है। आइए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और उसका सामान्य भाव जो है उसे हम आपको बेहतर ढंग से बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप मनोयोग से सुनिए। चलिए कविता की इसके पहले कविता का जो मूल भाव है, कविता के अंदर किन चीज़ों को रखा गया है, चलिए हम आते हैं। आप चलिए कविता के नीचे आप गौर करेंगे तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। कठपुतलियाँ, इस कविता में जो कठपुतली है वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती है, देखना चाहती है। उसके समक्ष स्वतंत्रता को साकार करना अर्थात स्वतंत्रता को पा लेना एक बहुत बड़ी चुनौती है। वह धागे में बंधी हुई है और धागे में बंधा रहना अर्थात पराधीन होकर रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। दूसरों के इशारों पर नाचना उसे बुरा लगता है। इससे वह दुखी है और वह विद्रोह करना चाहती है। विद्रोह करके वह स्वतंत्र होना चाहती है और उनका ऐसा सोचना वहाँ उपस्थित अन्य कठपुतलियों को अच्छा लगता है, क्योंकि उन कठपुतलियों के मन में भी इच्छा है कि वो भी स्वतंत्र हों। लेकिन जब पहली कठपुतली के ऊपर अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता का भार आता है तो वह सोचती है कहीं मेरे ऊपर इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी है, क्या मैं इसको निभा पाऊंगी, क्या मैं इसको कर पाऊंगी। इन सभी बातों को लेकर वह सोच में पड़ जाती है कि इस कार्य को करने के पहले वह विचार करना पसंद करती है। यही इस कविता में मूल रूप से दर्शाया गया है। फिर जब हम लोग चलिए ऊपर से कविता को की पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा। आइए चलते हम लोग कविता में। देखिए यहाँ पर है, चलिए आप देखें कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से से उबली, यानी गुस्से से उबलना मतलब अत्यधिक गुस्सा हो जाना, दुखी हो जाना। कठपुतली जो है वह बहुत दुखी होकर बोली, गुस्से में आकर बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, मुझे इन धागों से क्यों बांधा गया है, इन्हें तोड़ दो, इन्हें हटा दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे अपने आप पर छोड़ दो, मुझे स्वयं जीने दो, मुझे भी अपने आप में स्वावलंबन होकर जीने का अधिकार है। मुझे परतंत्रता अच्छी नहीं लगती। मेरे ऊपर जो ये बंधन रूपी धागे हैं इससे मुझे मुक्ति दिला दो। अर्थात पहली इन पंक्तियों में कठपुतलियों की इच्छा है कि वह जो परतंत्र है उसे वह बुरा लगता है, अतः वह स्वतंत्र होना चाहती है और अपनी इच्छा जाहिर करती है कि उन्हें
परतंत्रता रूपी इस धागे से मुक्ति मिले और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिले और वह उसके बाद स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जिए। उनकी यह कामना है, उनकी यह इच्छा है। अतः वह परतंत्रता का विद्रोह करना चाहती है क्योंकि परतंत्रता से उन्हें दुख है। पहले इन पंक्तियों का स्टेंजा का अर्थ आप नीचे मैं आपको ले चलता हूं, जहां आपके लिए मैंने थोड़ा सा संजो कर रखा है। आप यहां देखें तो थोड़ा सा आप और स्पष्ट हो पाएंगे बेहतर ढंग से। यहां पर आप थोड़ा सा लिख लेंगे, मैं कर रहा हूं आपके लिए एक इंडिकेशन मैं दे रहा हूं। यहां पर लिख दें इन पंक्तियों में। इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है कि एक कठपुतली जो है उनका मन का क्या भाव है, उनके दिल में मन में क्या चल रहा है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वह जितनी प्रकार की उनके बंधन हैं या उनसे वह मुक्त होना चाहती है, इसलिए वह गुस्से में उठती है। गुस्से में लाल होकर वह अपने आगे पीछे के धागों को तोड़कर, जंजीरों को तोड़कर, धागे रूपी जंजीरों से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वतंत्र होकर जीना चाहती है और बंधन से मुक्त होना चाहती है। अब दूसरी पंक्तियां में आप देखें, सुनकर बोली और जैसे ही पहली कठपुतली ने यह इच्छा जाहिर की तो वहाँ जो अन्य कठपुतलियाँ थी वह क्या करती हैं, कहती सुनकर पहली कठपुतली की ऐसी बातें और मन के भाव को सुनकर जानकर और कठपुतलियाँ, मतलब वहाँ जो और कठपुतलियाँ थी वो भी बोली। क्या बोली भाई? सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कहाँ बहुत दिन हो गया, किसका भाई? सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अन्य कठपुतलियाँ वहाँ बोल रही हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। पहली कठपुतलियों की यह भावना देखकर, इच्छा जानकर वहाँ उपस्थित अन्य कठपुतलियाँ भी कह रही हैं, हाँ तुम जो विद्रोह कर रही हो, तुम जो ऐसी बात कह रही हो, यह बिल्कुल सही है। यह बात मेरे हृदय के मन में भी उत्पन्न हो रहा था, मेरे मन में भी इच्छा प्रबल हो रही थी। यह बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। चलिए इनको और मैं स्पष्ट करा दूँ। आप आ जाइए दूसरे कठपुतलियों के मन में के भाव दर्शाए गए हैं यहाँ। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी उससे कहती हैं कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों में बंधे हुए अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, मुझे भी बुरा लग रहा है। अतः तुम्हारे द्वारा उठाया जाने वाला यह कदम विद्रोह का, परतंत्रता से निकलकर स्वतंत्र होने का मुझे रुचिकर लगा, अच्छा लगा। अब लास्ट पंक्तियाँ में कठपुतलियों की इच्छा है, जो पहली कठपुतली जैसे ही अन्य कठपुतलियों की बात सुनती है तो वह सोच में पड़ जाती है, जो अंतिम की पंक्तियाँ स्पष्ट करती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जैसे ही अन्य कठपुतलियाँ ने उनका समर्थन किया विद्रोह का, पहली कठपुतली को लग रहा है, अरे हमने जो इतना बड़ा संकल्प लिया विद्रोह करने का, क्या यह जायज़ है? क्या मैं इसे कार्य को कर सकूंगी? यह सारी बातें इनके मन में उत्पन्न होने लगता है और वह सोच में पड़ जाती है। यही इसका अर्थ है। चलिए इसका जो मूल भाव है वो आप देखिए। अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाया है। अर्थात पहली कठपुतली दूसरों अन्य कठपुतलियों के द्वारा जब पहली कठपुतली का समर्थन मिलता है
तो पहली कठपुतली असमंजस में पड़ जाती है कि क्या करें क्या ना करें, असमंजस। जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती है तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेवारी उनके ऊपर ले पाएगी, क्या यह जिम्मेवारी वह वहन कर पाएगी, अर्थात इस जिम्मेवारियों को क्या पहली कठपुतली मैं निभा पाऊंगी, क्या उनकी यह इच्छा जायज़ है। अर्थात उसने जो यह सोचा है, कठपुतली सोच रही है मैंने जो सोचा है क्या यह सही है। अंतिम पंक्तियां उनके इन्हीं मनोभावों को समर्पित है, इन्हीं के बारे में बताया गया है। चलिए, आशा है कि इस प्रकार आपकी यह कविता समाप्त होती है। एक सुंदर रचना भवानी प्रसाद मिश्र की तब के समय की है जिस समय हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और प्रत्येक भारतीय समूहों में से विद्रोह करके आज़ाद होना चाहते थे और स्वावलंबन की ज़िंदगी जीना चाहते थे, स्वतंत्र पूर्वक विचरण करना चाहते थे। तो आशा और विश्वास के साथ कि आपको कविता अच्छी लगी होगी और आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई तो आपसे बहुत बहुत अनुरोध है कि इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो इसमें समस्या या त्रुटि रह गई है वो मैसेज के द्वारा मुझे ज़रूर अवगत कराएं।